नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट की अहम बैठक की, जिसमें 26 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। ये सभी बड़े फैसले सीधे तौर पर जनता से जुड़े हुए हैं और उनके हित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये फैसले आने वाले चुनाव में सरकार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में आयोजित की गई, जिसमें सरकार के लगभग सभी विभागों के मंत्री मौजूद रहे थे। सरकार ने इस बैठक में नई नौकरियों को मंजूरी दी है, जिससे युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। इसके अलावा हर पंचायत में विवाह मंडप बनाने का भी फैसला लिया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान आयोजन में लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी। साथ ही सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं के मानदेय में भी बढ़ोतरी की है, जिससे हजारों महिलाओं को आर्थिक राहत मिलेगी। ये तमाम बड़े फैसले दिखाते हैं कि सरकार जनता को राहत देने के साथ अपने चुनावी रणनीति पर भी काम कर रही है, वो भी मजबूती के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात करें तो तेजस्वी यादव की अगुवाई वाला विपक्ष इस समय आपसी कलह और आरोप प्रत्यारोप में उलझा हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार के इन फैसलों के बीच विपक्ष की कमजोरी भी सामने आती है। अब देखना यह होगा कि इन फैसलों का असर जनता पर कितना होता है और क्या वाकई में नीतीश सरकार इन फैसलों के दम पर एक बार फिर जनता का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं। तो चलिए इस पूरी खबर को जरा विस्तार से जानते हैं। बिहार कैबिनेट बैठक में 26 बड़े फैसलों पर लगी मुहर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में जुटी सभी पार्टियां अब बस अपने रणनीति को धार दे रही हैं और इसी कड़ी में मंगलवार को बिहार सरकार यानी कि एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एक अहम बैठक बुलाई, जिसमें 26 बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट बैठक में नई नौकरियों को जहां मंजूरी दी गई, तो वहीं हर पंचायत में विवाह मंडप बनाने का भी फैसला लिया गया। इसके अलावा आपको बता दें कि एक दिन पहले ही नीतीश सरकार ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय बढ़ाने का भी ऐलान किया था। इसके लिए बिहार कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दे दी गई है। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए तक किया गया है। आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय बढ़ाकर 4,000 से 4,500 रुपए प्रति माह किया गया है। बैठक में नए पदों को मिली स्वीकृति। तो वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में राजस्व और भूमि सुधार विभाग में क्षेत्रीय कार्यकालों के लिए राजस्व कर्मचारी के 3,303 अतिरिक्त पदों को भी स्वीकृति दी गई है। बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन सेवा भर्ती नियमावली 2025 के गठन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए, जैसे सरकारी योजनाओं के लिए गांव की तर्ज पर अब शहरों में भी लीज पर जमीन लेगी सरकार। 280 करोड़ की लागत से 170 से भी अधिक थानों में सीसीटीवी कैमरे, डैशबोर्ड निर्माण और भविष्य में नए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। सरकार का ये फैसला चुनाव से पहले एनडीए को बड़ी जीत तक पहुंचा सकती है, क्योंकि अगर महागठबंधन की रणनीति पर बात करें तो पहले महागठबंधन के दो दल आरजेडी और कांग्रेस मिलकर बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाला और इस यात्रा में एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी और वोट चोरी की बात को लेकर उन्होंने इस यात्रा को 16 दिन तक बिहार में चलाया, जिसमें कई बार महागठबंधन के सीएम फेस पर भी बात उठी। लेकिन इस बात पर कांग्रेस लगातार बार बार और खासकर राहुल गांधी चुप्पी साधते नजर आए। कई जगहों पर राहुल गांधी इस सवाल से बचते हुए भी दिखे हैं, लेकिन सीएम पद पर कुछ भी साफ नहीं करा और कांग्रेस के तमाम नेता या फिर कांग्रेस को ही मानने वाली पार्टी और दलों के नेता भी तेजस्वी के सीएम चेहरे पर आरजेडी के साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, बस एक पार्टी के अलावा, और वो है वीआईपी पार्टी। पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी लगातार तेजस्वी यादव को सीएम बनने की बात कह रहे हैं। 60 सीट को लेकर आप चर्चा कर रहे थे। नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा, तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ऐसा नहीं है कि महागठबंधन शीट शेयरिंग और रणनीति को लेकर बैठक या बातचीत नहीं कर रही है। महागठबंधन लगातार बैठक कर रही है, देर रात तक बैठकें चल रही हैं, लेकिन कोई फैसला निकल कर सामने नहीं आ रहा। इसका एक ही कारण है और वो है पार्टियों में ही सहमति ना बन पाना।
साथ ही अभी तक महागठबंधन की ओर से कोई भी खास फैसला नहीं लिया गया है, जिससे जनता उनसे जुड़े और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है बस वो चलता जा रहा है और सारे दाव उन पर ही उल्टे पड़ते जा रहे हैं। अब की नीतीश सरकार की इस बैठक के बाद महागठबंधन क्या कोई फैसला ले पाती है, क्योंकि नीतीश सरकार के सारे फैसले अब चुनाव में मास्टर स्ट्रोक का काम कर रहे हैं, क्योंकि जनता को इसके जरिए योजनाएं भी मिल रही हैं, सरकार की नीतियां भी समझ में आ रही हैं और साथ ही साथ सबसे जरूरी भरोसा भी मिल रहा है। और यही भरोसा आने वाले समय में चुनाव में पार्टियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। अब देखना होगा कि आरजेडी आगे क्या फैसला ले पाती है, सीएम के चेहरे पर चल रहे बवाल से खुद को कैसे बाहर निकालती है या नहीं, ये सब देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार फैसला बिहार की जनता करेगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।